हेलो जनता। हाजिर है आपका बंदा। माना लाइन थोड़ी फिल्मी है, लेकिन ये इंडिया है बॉस। यहाँ सब चलता है। नमस्ते जी। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं एक करियर काउंसलर भी हूँ और एक टीचर भी। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और मेरा पहला यूट्यूब चैनल भी, जिसका नाम है राज वर्ल्ड ऑफ काउंसिल। ये मेरा अटेम्प्ट है आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो लाइफ में कहीं ना कहीं आप सभी को जरूरत पड़ सकती है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपके करियर के रिगार्ड। आपका करियर आप किसी भी मोमेंट पे शुरू करो, भले ही वो स्कूलिंग लेवल पे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे या हाई ग्रेजुएशन पे, या फिर बिफोर आफ्टर दैट, ठीक है। लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन नेट पे बहुत ही रेयरली या बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में मिलेगी, मैं कोशिश करूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की आपके करियर के रिगार्ड। लाइफ में किसी भी मोमेंट पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो डेफिनेटली मैं आपके काम आ पाऊं, ये मेरी इच्छा रहेगी। फाइन। मैं अपने सारे वीडियोस में करियर के रिगार्डिंग और बहुत से ऐसी स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग, कॉलेजेस के रिगार्डिंग बात करूंगा जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आप सोच सकते हो कि हाँ ये स्ट्रीम मेरे लिए बेटर रहेगी या ये ब्रांच मेरे लिए बेटर रहेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूंगा कि सारे के सारे वीडियोस जो मैं आप तक डिलीवर कर पाऊं वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हो, ताकि आप बोर ना हो जाओ। जानता हूं आजकल की जनरेशन बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड है और उनको बहुत जल्द जल्द सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दैट्स द थिंग जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि सारे वीडियोस बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हो। आई ट्राई माय बेस्ट कि सारे वीडियोस 10 से 15 मिनट के हों, इससे ऊपर के ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ काउंसलिंग। ऑब्वियसली बात है, आप लोग सोच रहे होंगे सर पहला ही अटेम्प्ट और काउंसलिंग के रिगार्डिंग। हाँ, ये सच है कि हमें काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। आप अच्छी परसेंटेज स्कोर करते हो, स्कूलिंग आपकी बढ़िया होती है, यू ऑलवेज प्ले ऑन 90% एंड मोर, बट फिर भी आपको हमेशा से ये डाउट रहता है कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करो, कौन सी ना करो। आप अच्छा पढ़ रहे हो तो फिर आपका कंपटीशन किस किस के साथ में है, ये सब चीजें दिमाग में रहती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू अ क्विक रियलिटी चेक। आपकी रियलिटी इसकी तरह क्रश नहीं होने वाली, जस्ट स्टिल ये कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने एक साइट से निकाली थी जो 2017 का था, और वो ये इंडिकेट करता है कि क्लास 12 के बाद जब हम कॉलेज चूज करते हैं, तो उस टाइम पे जब हम 12th एग्जाम देते हैं तो दिस नंबर शोज कि एक्चुअली में पूरे इंडिया में 1.4 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो पास आउट हुए थे फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स, भले ही वो सीबीएसई हो, सीआईएसई ही हो, या फिर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हो। जो स्टैट्स आपके सामने आ रहे हैं कि टेंटेटिव नंबर्स हैं उन स्टूडेंट्स के जो 12th के बाद एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स, और अपने कॉलेज की तैयारी करते हैं। तो मानो या ना मानो, आप अकेले इस भीड़ में नहीं हैं। 1.4 करोड़ लोग आपके साथ इस बैटल में चलते हैं। बट सर इससे हमें क्या, हमारा तो कुछ नहीं है ना, हम तो पता है हमें करना क्या है। बट द प्रॉब्लम इज कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं, और ये एक रफ डेटा पिछले 10 सालों का निकाला गया है कि फ्रॉम एवरी 75 लैक्स एप्लीकेंट्स 5 लैक्स बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको अपना एक ड्रीम कॉलेज मिलता है, राइट। लेकिन 65 लैक्स स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम कॉलेज के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो इसलिए नहीं कि वो इनकम्पिटेंट, वो इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि हम वक्त रहते हैं सब कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, यहाँ अप्लाई कर देंगे, वहां अप्लाई कर देंगे, बट द पॉइंट इज हमें इंफॉर्मेशन मिलती तो है कि हम लेट हो जाते हैं, राइट। 5 लाख लोग जो अपने ड्रीम कॉलेजेस में आते हैं, उनका मेन प्रॉब्लम ही ये होता है कि वो अपने टाइम के साथ में कभी भी अननेसेसरीली गैर जिम्मेदार नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो 65 लाख लोग हैं, कहीं ना कहीं वो टॉल मतलब बॉदर करते हैं अपने आप को कि हाँ बाद में कर लेंगे, अभी जरूरत क्या है, बहुत टाइम पड़ा है। एंड दैट्स द थिंग कि वो 65 लाख लोग अपने ड्रीम कॉलेजेस को अचीव नहीं कर पाए। और जितना मैंने कहा वो सारा का सारा आपके सामने एग्जैक्टली वो 65 लोग एक्चुअली में 65 लाख लोग इसीलिए वो नहीं कर पाते बिकॉज उनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल पाती। बात ऐसी नहीं है गाइडेंस कोई नहीं दे सकता, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको टाइम पे गाइडेंस चाहिए। इंफॉर्मेशन सभी के पास होती है, बट कोई भी इंफॉर्मेशन तब काम की है जब वो सही समय पे दे दी जाए, ठीक है। 5 लाख जो स्टूडेंट्स आपने देखे थे थोड़ी देर पहले, रफ डाटा जिसका था, वो इसीलिए अच्छा कर लेते हैं बिकॉज उनको एक सही टाइम पे एक सही गाइडेंस मिल जाती है, बट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव टू सफर विद देयर करियर।
जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें। राइट। सो व्हाट द थिंग सर, अब कैसे होगा ये सब चीजें? तो ऑब्वियसली बात है, हमें पहले देखना पड़ेगा कि क्लास 10th के बाद हमारा जो मेन टारगेट या मेन लाइफ शुरू होती है, विच सब्जेक्ट टू चूज फ्रॉम क्लास 11, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ये कंडीशन वो होती है जब हमें लगता है कि हम महाभारत के अर्जुन हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सी दिशा में युद्ध करें। ठीक है, जैसे जोक्स अपार्ट, यहाँ पर कोई युद्ध वाली बात नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सी स्ट्रीम्स पे जाएं, वेदर वी शुड गो फॉर courses offered in social science stream, whether we should go for courses offered in art stream। क्या हम कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ जाएं, क्या हम स्टेम की तरफ जाएं? अब ये स्टेम क्या है? जी, आप सही समझे, सब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और बहुत से हट के कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जिनमें देशभक्ति की भावना होती है और वो सोचते हैं कि बचपन से ही हम आर्म फोर्सेस के अंदर जा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज 11th के बाद मेन कहानी शुरू होती है कि आप इन पांचों में से किस स्ट्रीम की तरफ जाएं। सफर यहीं पे खत्म नहीं हुआ, स्ट्रगल इसके आगे भी बहुत। अगर आप कोई स्ट्रीम चूज कर भी लेते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद क्या? सर साइंस कर तो लेंगे, बट उसके बाद क्या करेंगे? कॉमर्स कर तो लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, ह्यूमैनिटीज में चल जाएंगे, आर्ट्स में चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? तो बच्चों और लोगों, यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो स्कूलिंग या ग्रेजुएशन के बाद आपको हम बता सकते हैं। आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, सिविल सर्विसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसे ना ना करते हुए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं तो अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन की साइज छोटी होने की वजह से ज्यादा ऑप्शंस दिखा नहीं पाया। हार्डली आपको स्क्रीन पे 18 ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, बट इसके आगे भी दुनिया है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो ये तो वो ऑप्शंस हैं जो आपको सिर्फ चुनिंदा स्क्रीन पर नजर आए। बट क्या हो अगर आपके सो कॉल्ड रिलेटिव्स आपके सामने ये कंडीशन रख, मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बने? जनरली ये कंडीशन तब आती है जब हम लोग साइंस चूज कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास एक ही दिखता है स्ट्रीम, इंजीनियरिंग। बट द प्रॉब्लम इज, इंजीनियरिंग करें तो कौन सी करें? साइंस में तो चलो ठीक है कि 5 सब्जेक्ट्स थे, व्हाट अबाउट अबाउट इंजीनियरिंग? हम फरहान कुरैशी तो नहीं बन सकते, अब्बा मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है वो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, बट द पॉइंट इज वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप से पहले पूछ लेना चाहिए कि हम पीसीएम अगर ऑप्ट करते हैं, साइंस अगर ऑप्ट करते हैं 11th में, तो हमें क्या क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने चाहिए? स्कूलिंग के बाद क्या करना है? पीसीएम चूज करते वक्त पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, यानी कि 10th के बाद जो 2 साल का आपका सफर है उसको हम पहले से ही अगर प्री प्लान कर लेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सवाल, किस इंजीनियरिंग ब्रांच को हम चूज करें? इंजीनियरिंग ब्रांचेस बच्चों बहुत सारी है, अब आगे जाकर सिर्फ 4-5 कन्वेंशनल ब्रांचेस की बात नहीं करेंगे। मॉडर्न डे है दोस्तों, 2023 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास इतनी ब्रांचेस हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, शायद आपने नहीं सुना होगा। सुना होगा तो डिटेल्स मैं दूँ, नहीं सुना होगा तो उसकी डिटेल्स मैं ही दूँ। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर आपने इंजीनियरिंग ब्रांच तय कर ली है तो अगला सवाल कौन से कॉलेज से करें? ठीक है, इसके बाद में अगर कॉलेज भी डिसाइड कर लिया है तो फिर कौन सा एग्जाम्स के थ्रू उस कॉलेज मिलेगा? क्या उसके लिए सेपरेट एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर कोई ऑल इंडिया लेवल पे कोई एग्जाम हो उसके बारे में हो सकता है बात? या फिर ये भी हो सकता है कि नहीं सर इंडिया नहीं, हमें तो अब्रॉड जाना है। ठीक है, तो अगर इंडिया नहीं तो फिर कौन सी कंट्री में इंजीनियरिंग बेस्ट हो सकती है अंडर ग्रेजुएशन के लिए? या फिर हमें कौन से कॉलेजेस अब्रॉड में अच्छे लगेंगे? क्या वो इंडिया के लिए बेटर अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं या फिर अब्रॉड? ये सवाल हमें अपने साथ में तभी पूछ लेना चाहिए जिस दिन हम 11th में होते हैं, या फिर हमें ये पता हो कि 11th-12th के बाद हमें करना क्या है। और ये सिर्फ समस्या या कंडीशंस पीसीएम वालों के साथ में नहीं है, ये सेम क्वेरीज या डाउट्स पीसीबी वालों के साथ में भी आते हैं। राइट, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड पीसीएम वाज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर हम बायो की बात करें तो उनके पास भी एक सेम क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए, और वो है व्हाट टू डू आफ्टर स्कूलिंग, स्कूलिंग के बाद क्या करें। दूसरा सवाल, मेडिकल स्टडीज के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा? जिस तरह इंजीनियर सोचते हैं उस तरह डॉक्टर भी तो सोचेंगे, तभी तो देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए हम कहाँ जाएं?
एक सवाल मन में ये भी होना चाहिए, वेदर टू गो फॉर इंडिया और टू गो फॉर अब्रॉड। और उसके बाद भी डॉक्टर्स का सफर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका सफर ग्रेजुएशन तक सीमित नहीं रहता। वो ग्रेजुएशन के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन में जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक वो एक परफेक्ट कैटेगराइज्ड डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इसके बाद भी अगर हम बात करें, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका मानना है कि वेदर वी शुड गो फॉर अ परफेक्ट डॉक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, या फिर हम एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रिसर्च में अपने यकीन रखते हैं और वो नई नई इन्वेंशंस को, वैक्सीन्स को, आपके बीमारियों को निकालते हैं। फाइन। तो क्या हम इनके रिगार्डिंग एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं? हमें अपने आप से 11th की स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चंस पूछ लेना चाहिए। और भी बहुत कुछ है। अगर आपको लगे कि ये सब बहुत ज्यादा हो गया है, तो प्लीज अपने बाल मत नोच लेना, बिकॉज आई एम हेयर टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और जिस तरह अभी तक क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको इंजीनियरिंग चूज करनी है तो कौन से ऑप्शंस बेटर रहेंगे, तो उसके लिए ऑप्शंस आपके सामने: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, माइनिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये वो सारे इंजीनियरिंग ऑप्शंस हैं जो शायद ही आपको किसी और इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे मिलेंगे। मिलेंगे भी तो आई एम हेयर, जिसको मैं डिटेल में आपको हर एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सिर्फ बायो की बात करें, तो मेडिकल्स के लिए वी डू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, जस्ट लाइक आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, डेंटिस्ट्री, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन। शायद कुछ नाम सुने होंगे, शायद थैंक्स बोल देना चाहिए मुझे आप लोगों को। ठीक है, क्या आपको मुझे थैंक्स बोल देना चाहिए, बिकॉज मैंने इतने सारे नामों को गिना दिए। तो पहला सवाल जो आपका था कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, इंजीनियर्स के लिए या मेडिसिन के लिए, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट विद सच एन ऑप्शन। और ये सफर सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता, वी डू हैव अ लॉट वे मोर टू गो। और सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन मेडिकल या साइंस या इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग नहीं दूंगा, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट विद द कॉमर्स। कॉमर्स में भी 12th के बाद क्या करें, तो हाँ, पहला ऑप्शन होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीकॉम बोलते हैं। इन द वेरी सेम वे, बीकॉम ऑनर्स भी एक ऑप्शन होता है, जहां पर आप 12th के बाद अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, ये भी कॉमर्स बच्चों के लिए एक काफी हद तक अच्छा स्ट्रीमिंग ऑप्शन है। उसके बाद में अगर हम बात करें, बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीएम, इज आल्सो वन ऑफ दोज ऑप्शंस। देन कमिंग अप नेक्स्ट, बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये भी एक अच्छा एक ऑप्शन है। इसके बाद में अगर हम बात करें, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएस, दैट्स आल्सो a गुड ऑप्शन। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सबने सुना होगा ऑब्वियसली, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनी मोर। अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो, बिकॉज मैं तो बहुत फिल्मी हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट, तू झूठी मैं मक्कार, मूवी के अंदर बहुत सुना गया था, सीए को कॉल लगाओ, सीए को फोन लगाओ, सीए को फोन लगाओ। ये वही वाला सीए है एक्चुअली। ठीक है, बट हाँ, इसके ऑप्शंस या इसका करियर बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल होगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ACCA, ये भी एक स्ट्रीम है कॉमर्स बच्चों के लिए, जो उसके बाद कर सकते हैं। या फिर और भी ऑप्शंस जो मैं आपके स्क्रीन छोटी होने की वजह से वन अगेन यहाँ पर बता नहीं पाया, लेकिन और भी कॉमर्स के लिए है। सर, आर्ट्स वालों के लिए कुछ बोलो, तो ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं। आर्ट्स के लिए अगर बात करें, तो मैं सिर्फ आर्ट्स के लिए नहीं, द वन हु इज ऑप्टिंग फॉर आर्ट्स और सोशल साइंस, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जस्ट लाइक बैचलर्स इन मीडिया एनिमेशन एंड डिजाइन, बैचलर्स इन डिजाइनिंग, BDES, that is in product designing, bachelors of design, BDES, in interior designing, bachelor of arts in animation and graphic designing, bachelor in fine arts, that is BA, mass communication, that is bachelor in journalism, bachelor of hotel management, BHM, bachelor of law, LLB, civil services, IAS, IFS and IPS, and many more. इसमें भी इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकते, और आपके पास अपना ड्रीम, पैशन या फिर करियर फुलफिल करने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगला सवाल, तो सभी तो नहीं,
लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे पूछते हैं कि क्या ये जरूरी है कि सिर्फ इंडिया में रह के ही बेटर पढ़ाई हो? नहीं बेटा, इसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमें एक अच्छा करियर गाइडेंस, एक करियर स्ट्रीम ऑफ करा सकती हैं, जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी दूसरी कंट्रीज जहां पर आप फर्दर पढ़ाई के लिए, वेदर इट्स फॉर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जा सकते हैं। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात पढ़ाई या करियर के रिगार्डिंग नहीं होगी, बात यहाँ पर उनकी भी होगी जिनको जॉब्स लेनी है या फिर कहीं बाहर जाके नौकरी करनी है। किस जगह पर किस तरह की जॉब किस अमाउंट में मिलेगी, अमाउंट का मतलब है सैलरीज एंड ऑल सच थिंग्स, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और इनफैक्ट इंडिया को छोड़ दो दोस्तों, अपना मुल्क सबसे अच्छा। इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो इंडिया में इतने ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं जो कहीं ना कहीं अगर आपको टाइम रहते इन्फॉर्मेशन मिल गई तो यू कैन अचीव दोज ड्रीम कॉलेजेस ऑफ योर्स, और इंडिया में रहते हुए भी आप सबसे होशियार बन सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, सो ये था मेरा वीडियो। इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम मेकिंग फॉर यू। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल। और ऐसे ही बहुत से वीडियोस मैं आपके लिए अब से बनाना शुरू कर रहा हूं, और आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, सभी के वीडियोस आपके पास मिल जाएंगे। और तो और सारे वीडियोस में आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसमें आप आने वाले टाइम में अपने करियर को एक नया पाथवे प्रोवाइड करा सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद।